हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ था। ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 वर्ष तक चला था, ईसा पूर्व तक चला था। दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 वर्ष तक, 600 ईसा पूर्व तक किया गया था। आर्य लोग थे जो वो सर्वप्रथम हमारे देश के पंजाब में और अफगानिस्तान बसे थे। हमारे भारत का पहले नाम आर्यावर्त था। आर्यों के बसने से इस देश का नाम आर्यावर्त पड़ा था। सर्वप्रथम पंजाब में आए और अफगानिस्तान में। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया बताया था। मतलब कि जो आर्य लोग थे वो मध्य एशिया के थे। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता, जो आर्यों ने सभ्यता बनाई थी उसी को वैदिक सभ्यता कहते हैं। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, यह एक गांव की सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृति थी। जो आर्य लोग बोलते थे वह भाषा संस्कृति थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। क्या करता है? इंगित कर। आर्यों ने प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम के इन 5 भागों में बांटा था। जो प्रशासन था उसे 5 भागों में क्रम से बांटा था। पहले कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व से मिलकर बनता जन, जन से मिलकर बनता था राष्ट्र। कुल मीन्स परिवार, एक कई परिवार मिलकर एक गांव बनाएंगे। गांव एक कस्बा, कस्बा से एक जनपद, जनपद से मिलकर राष्ट्र बनेगा। ग्राम का मुखिया ग्रामीण, विश्व का प्रधान विश्वपति। जो गांव का मुखिया था वो ग्रामीण था, विश्व का प्रधान विश्वपति था। जन का शासक राजन कहलाते थे। राज्य अधिकारी में पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। जो राज्य समाज था, जो रनिवास था राजाओं का, उसमें पुरोहित मतलब कि पंडित, कुलगुरु और सेनानी में सेनापति प्रमुख थे। जो कि सेनानी राष्ट्र की रक्षा करता था और पुरोहित उस राजन के धर्म की रक्षा करता था। वशिष्ठ श्री रामचंद्र जी के कुलगुरु वशिष्ठ रूढ़वादी एवं विश्वामित्र उदारवादी पुरोहित थे। विश्वामित्र आए थे तो श्री राम की शादी कराई थी, और वशिष्ठ जो थे वो थे उनके कुलगुरु। सूत, रथकार एवं कामादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। रत्नी किन्हें कहते हैं? सूत, रथकार एवं कम्मादि। इनकी संख्या राजा शायद करीब 12 होती थी, मतलब कि राजा को संख्या 11। पुरप, दुर्गापति एवं स्पत जनता की गतिविधियों को देखने के लिए गुप्तचर होते थे। पुरप और स्पत ये जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर थे। क्या थे? गुप्तचर थे। दिशा, उदार वैदिक शब्द और राजा का नाम। पूर्वी में प्राची सम्राट था, पश्चिमी में प्रताप प्रतीति स्वराष्ट्र था, उत्तर में उदीची विराट, मध्य में राजा, उदारवादी शब्द को पता नहीं, दक्षिण में राजा भोज थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी था। वाजपति गोचर मतलब कि गौशाला और चारागाह जहाँ गाय चरते हैं। गोचर, गो मीस होता है गाय, चर मीस चरने का स्थान, जहाँ गाय चरे उस चारागाह भूमि, उस भूमि का अधिकारी होता था वाजपति। कौन? वाजपति। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था।
उग्र जो था, जो राज्य में उपद्रव करेगा, जैसे डकैती, चोरी, मर्डर, ये सब को पकड़ने का कार्य करता था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं है। मतलब ऋग्वेद है, उसमें कोई ऐसा कोई न्याय करने वाला अधिकारी है ही नहीं, उसका उल्लेख ही नहीं किया गया। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने की संस्था थी। सभा सभा तो आप सब लोग जानते हैं। समिति गुट, समूह। सभा ओ समिति राजा को सलाह देने वाली थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्भ्रात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। सभा जो थी वो प्रमुख श्रेष्ठ लोगों, कुछ गिने चुने लोगों की ही थी, और जो समिति थी वो पूरी प्रजा की थी, जनता की थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थीं। जो औरतें थीं वो भी समिति और सभा में शामिल हो सकती थीं। समिति जनता थी और सभा एक वो थी। युद्ध में कबीले को नेतृत्व राजा करता था। जब युद्ध होते थे तो कबीला, पूरे सेना का नेतृत्व राजा ही करते थे। इससे यह राजा को फायदा था। यदि कोई सेनापति शत्रु से मिल भी जाए तो सेना उसका कहा ना मानकर राजा का कहा मानेगी, जिससे जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अक्सर जो राजा ज़्यादा बहादुर और प्रतापी होगा, उसे यही जो सेना के पति थे, उन्हीं ने धोखा देकर उसे मरवाया है। इतिहास में असराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुषाणी रावी नदी पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। 10 लोग थे इस युद्ध में सिर्फ, जिसमें सुदासी विजय हुआ था। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त है। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ब्राह्मण था वो लोगों को शिक्षा देकर यज्ञ कराएगा, क्षत्रिय जनता की रक्षा करेगा, वैश्य मनोरंजन के लिए, शूद्र समाज की सेवा के लिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्ति का 4वां उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष परमात्मा के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजा से, वैश्य उनकी जंघा से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए थे। आर्यों का समाज प्रधान था। प्रधान था। समाज में सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था और उसके जिसे कुलप कहा जाता था, कुल को पालने वाला कुलप। स्त्रियां, औरतें इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भी भाग ले सकती हैं। जो औरतें थीं वो यज्ञ वगैरह जो शुभ कार्य थे उसमें भाग ले सकती हैं। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। उस समय न बाल विवाह हुआ करता था, न पर्दा प्रथा हुआ करता था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोक, अमुद्रा, घोषा, सिक्ता, आल्पा जैसी एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल को वाद विवाद की चुनौती दी थी। गार्गी जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को
आमाजू कहा जाता था। आमाजू। जीविका जीविका उपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से पाया जाता था। सोमरस। प्रमुख दर्शन एवं उनके परिवर्तक। दर्शन परिवर्तक, दर्शन प्रवर्तक। चारवाक योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांस जैनवी, उत्तर मीमांस बदरायण। वैश्यक कणाद।